आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया। जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया। वो अपने कथनानुसार जी उठा, हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, हालेलुया। आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठा, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, युवा साथियों एवं बच्चों, आज के दिन हम संत मत्तियस प्रेरित का पर्व मनाते हैं। उनको जूदस इस्कारियोती, जिन्होंने यीशु का विश्वासघात किया था, उनके जगह पर नियुक्त किया जाता है, ताकि जो महिमा उन्होंने प्रभु की देखी थी उसको वो एक दूसरे के साथ बांट सकें। आज के दिन हम जो भी मत्तियस नाम से जाने जाते हैं उनको याद करें, और जिनको वो अपना संरक्षक संत मानते हैं उनको भी याद करें, और मिस्सा बलिदान के दौरान उनके लिए प्रार्थना करें। इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने किए हुए सभी पापों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से
और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। शांति सुजन को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत मत्तियस को प्रेरित मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी प्रार्थना से हम तेरे प्रेम पात्र बनकर संत मंडली में प्रवेश पा सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्रोत संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन गए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। जय घोष। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो।
अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों एवं बच्चों, जिस प्रकार नमक हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम या प्यार हमारे जीवन का स्वाद बढ़ाता है। एक ऐसी शक्ति है जो हमें भले कार्य और अच्छाई का कार्य करने के लिए हमें विवश करता है। आज के पाठ में हमने सुना कि प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है ठीक उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जहां प्रेम है वहां जीवन है। जहां प्रेम है वहां आनंद है, खुशी है, मिठास है, उल्लास है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 और 4 में यूहन्ना कहता है कि ईश्वर प्रेम है। और पूरे बाइबल में हम यही सुनते हैं कि किस प्रकार यह प्रेममय ईश्वर अपने को प्रकट करता है। अंत में वह अपने ही ये प्यार की निशानी प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजते हैं। और जहां कहीं भी प्रभु गए उन्होंने वो प्रेम दिया। जहां कहीं भी प्रभु रहे वहां जीवन था, आनंद था, उल्लास था, खुशी थी। और उसी खुशी को, उसी प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए आज प्रभु मत्थियस को सुनते हैं और आपको और मुझे भी चुनते हैं। और प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। किस प्रकार का फल? वही फल जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था, लोगों को दिया था। यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 3 पदवाक्य 24 में संत यूहन्ना कहता है, जो कोई ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर निवास करता है और ईश्वर उसमें। और प्रभु भी कहते हैं, मैंने अपने पिता के आज्ञाओं का पालन किया और मैं उनके प्रेम में बना रहता हूं। अगर नमक फीका पड़ जाए, क्या वो भोजन को स्वादिष्ट बना सकता है? क्योंकि उसी के अंदर वो स्वाद नहीं है तो दूसरों को स्वाद नहीं दे सकता। अगर मुझ में वो ईश्वर का प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक आनंद नहीं है, उल्लास नहीं है, खुशी नहीं है, तो मैं दूसरों को भी बिल्कुल नहीं दे सकता हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं, इन सब बातों को मैं तुमसे कहता हूं ताकि तुम मेरे ईश्वर के प्रेम का आनंद का भागी बनो और संपूर्ण रूप से इस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करो। उसके बाद जाकर दूसरों के साथ बांटो। अगर हमें दूसरों के साथ कुछ भी बांटना है तो हमें त्याग करना पड़ता है। वी हैव टू सैक्रिफाइस। प्रेम और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। जहां प्रेम है वहां त्याग है, जहां त्याग है वहां प्रेम है। ईश्वर ने इस त्याग का, प्रेम का उदाहरण प्रभु यीशु को हमारे बीच भेज कर दिया है। और प्रभु यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान करते हुए हमें एक उदाहरण दिया है। तो हमें इस प्रेम को, आनंद को बांटना है तो मुझे कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, नकारात्मक सोच जो है,
दूसरों के प्रति मेरा विचार है उसको त्यागना होगा। और अपना जो कुछ हम कर सकते हैं छोटे छोटे कार्यों द्वारा हम दूसरों को इस प्रेम को दे सकते हैं। और इसीलिए इसी को व्यक्त करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए संत पापा फ्रांसिस मई 14 के इस दिन में कहते हैं कि हम प्रार्थना करें, उपवास करें और साथ ही दान धर्म हम करें, ताकि कोविड-19 से जो भी ग्रसित हैं, प्रभावित हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकें और इस महामारी से हम निजात पा सकें। आइए इस आशीष के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। माता मरियम का एवं संत मत्तियस की मध्यस्थता हम सब मांगें। चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा ही है वरदान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार बलिदान। ये तन ये मन और विचार तुझको चढ़ाता हूँ करतार। ये तन ये मन और विचार तुझको चढ़ाता हूँ करतार। कर तो ग्रहण प्रभु कर पावन, दे दे सबको कृपा महान। क्या चढ़ाऊं मैं भगवान, स्वीकार ले बलिदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति का महिमा के लिए और हमारे तुम्हारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत मत्तियस के आदर में अपनी कलीसिया की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर और हमें अपनी दया के प्रभाव से विश्वास में दृढ़ बना दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिए, तू अपने रेवट का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है। जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिए नियुक्त किया है, वे ही तेरे रेवट के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। ख्रिस्त प्रभु मेरे महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत मत्तियस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आपको शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वृष्टि करता रह। संत मत्तियस की सहायता से हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो सकें।
यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम एवं शांति में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।